ठीक है, बस चेक करने के लिए बोला मैंने, है ना? तो चेक कर लियोगे तुम। ठीक है, इसके लिए इसको ट्राई करो। -1/2 है ना? चलो, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वही मतलब पी ऑफ एक्स को जीरो होना चाहिए ना, वो चीज ढूंढ रहे हैं। कब पी ऑफ एक्स जीरो हो, तो मैं बोल दिया कि कब ये जीरो होगा, जब ये जीरो होगा। और ये कब जीरो होगा, जब ऐसा होगा। तो जीरो निकालना मतलब रूट निकालना ही है ये। रूट निकालना या फिर सॉल्व करना एक ही बात है ये सब। ठीक है, तुमने इस इक्वेशन का रूट निकाल दिया है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन तुमने इसका रूट निकाल दिया है। ठीक है, देख पा रहे हो? जैसे कि हमने बोला, जैसे हमने बोला कि फाइंड रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सॉरी ऐसे बोलो, फाइंड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, नीचे वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या बोले तुम? जीरो निकालने के लिए बोले पी एक्स जीरो होना चाहिए, वही नंबर वही एक्स जीरो कहलाएगा। तो तुमने बोला फिर ए एक्स प्लस बी भी जीरो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जीरो है, इसका मतलब यही जीरो है। इसका मतलब एक्स जो है वो माइनस बी बाई ए है। तो जब एक्स को माइनस बी बाई ए डालोगे ना, डाल करके देखो, एक्स को माइनस बी बाई ए, तो लेफ्ट, तो वो जीरो आ जाएगा राइट हैंड साइड। माइनस बी बाई ए डालू मैं, माइनस बी बाई ए कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी रह जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए जीरो था। फिर से वही बात, वेरीफाई वेदर टू एंड जीरो आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब जीरो डाले तो जीरो हो गया, टू डाले तो टू हो गया। इसका मतलब जब जब एक क्वाड्रेटिक आएगा ना, ऐसे बस बोल दिए ये क्वाड्रेटिक था ना। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू हो, जिसकी डिग्री टू हो। ठीक है, तो वैसे लोगों के दो दो जीरोस आते हैं हमेशा, दो जीरोस। तुम बता सकते हो इसके कितने जीरोस आएंगे? इसके कितने जीरोस आएंगे? हाउ मेनी जीरोस दिस विल हैव? अगर लीनियर के वन थे, लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन, अभी जीरो ना समझ, हाँ, वन एंड ओनली वन जीरो। ठीक है, और क्वाड्रेटिक के दो जीरो आते हैं, तो इसके कितने जीरो आएंगे? हाउ मेनी जीरोस दिस एक्सप्रेशन विल हैव? इसके चार जीरोस रहेंगे। ठीक है,
नहीं समझे हो तो बताओ, बस अभी ऐसे ही बता दिया हमने, इसका यूज नहीं हमारे चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में इतना। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होते हैं ना, उसके उतने जीरो होते हैं, उतने नंबर पे वो जीरो बन जाता है, जिसके जितने डिग्री होते हैं। पी ऑफ टू बस निकाल करके दिखाओ। चलो यार बहुत हुआ इसके लिए, चलो पी ऑफ टू निकाल करके दिखाओ। सिर्फ पी ऑफ टू निकालना है, सिर्फ इसके लिए। कर ले रहे हो यार तुम, होशियार तो हो ही, कर ही ले रहे हो, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है चलो, गुड गुड सर गुड। सर हाँ एक क्वेश्चन बताओगे क्या? बोल बोल। जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, हर नंबर उसके लिए जीरो है। सर नहीं अरे ऐसे ही, ये तो मेरे को भी पता है ना सर। हाँ, डिफाइन करो ना। जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ऑप्शन ए एनी रियल नंबर, ऑप्शन टू नॉट डिफाइंड। ऑप्शन टू नॉट डिफाइंड। है ना, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर डाल लो। चलो तुम ये बताओ मेरे को, अगर मैं तुम्हें ना पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक जीरो बोल दूं, तो एक जीरो पॉलिनोमियल तो है ये, दिस इज अ वैलिड पॉलिनोमियल, समझ रहे हो, ढंग से सोचो। चलो पहले जीरो को हटाते हैं एक मिनट के लिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू है बोल दिया मैंने, ठीक है, क्या ये एक वैलिड पॉलिनोमियल है? तो मैं इस बात का आंसर देने के लिए कि क्या ये वैलिड पॉलिनोमियल है कि नहीं, सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि एक्स का जो पावर है, क्या वो होल नंबर है कि नहीं है। तो हाँ, एक्स का पावर है होल नंबर, जीरो है पावर यहाँ पे, तो ये सही है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि पी ऑफ फोर निकाल करके बताओ इसी में, तो तुम क्या बोलोगे? फोर डालने की कहीं पे जगह है क्या? कहीं पे एक्स की जगह मैं फोर डाल सकता हूं? नहीं। पी ऑफ एट निकाल करके बताओ, तो मेरे पास कहीं जगह है क्या जहां पे मैं एक्स की जगह पे आठ डाल सकूं? नहीं है, समझ रहे हो। -12 भी यही है। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, बताओ, पूछो मेरे से। सिमिलरली अगर पी ऑफ एक्स जीरो है, तो चाहे मैं कुछ भी डाल लूं, चाहे मैं कुछ भी डाल लूं, कहीं पे डालने की जगह ही नहीं है ना एक्स, तो हर जगह पे आएगा। समझ गया क्या, तेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया यस सर मिल गया। है ना। एवरी नंबर इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि मेरे पास डालने के लिए जगह होती जहां पे एक्स, वहां पे मैं एक्स की वैल्यू डाला करता था, कोई जगह ही नहीं है तो कहां डालूं। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट। इसका जीरो, इस पॉलिनोमियल का जीरो कहां पे है? व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? ऐसा कौन सा एक्स है जिसपे ये नंबर जीरो हो जाए? व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? तो हम लोग बोलेंगे देर इज नो, शायद -2 नहीं होगा, देर इज नो जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कोई भी नंबर डाल लो, सीखो सीखो सीखो। -2 बोल रहे हो ना, गलत आंसर है, बता रहा हूं बता रहा हूं। फिर से आते हैं, देखो, एक गलती पकड़ाई है तुम्हारी, तो मतलब 100% नहीं सीखे थे, अच्छी बात है, हमारी हमारी गलती अभी पता चल गई। ठीक है, फिर से आते हैं जीरो पे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पे। हाँ, -2 को डालने के लिए वेरिएबल नहीं है, एग्जैक्टली -2
जीरो पॉलिनोमियल। जैसे मैं पॉलिनोमियल बोलूं पी ऑफ एक्स और मैं बोलूं ये x माइनस टू है, अब मैं बोलूं कौन से नंबर पे जीरो हो रहा है, तो तुम बोलोगे टू पे, एट टू पे। एट टू पे क्या हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो बन जाएगा। ठीक है। अब भाई जब मैं तुमसे बोलता था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में, मैं जब तुमसे बोलता था कि तुम पी ऑफ टू निकालो, तब तुम क्या करते थे, जहां जहां पे टू डाल सकते थे वहीं पे टू डालते थे ना, कि वन पे भी टू डाल दिए। वन को तो वन रखे ना, वन को तो वन रखे, क्योंकि वन में डालने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये चार प्लस दो प्लस एक, सात है। ठीक है। अब मैं बोलूं कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने एक दे रखा है फोर, बस इतना दे रखा है। अब मैं बोलूं कि पी ऑफ वन कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, वन डालने के लिए कोई जगह नहीं है। पी ऑफ जीरो, जीरो डालने के लिए कोई जगह नहीं है। पी ऑफ माइनस हंड्रेड, माइनस हंड्रेड डालने के लिए कोई जगह नहीं है। समझ रहे हो, तो ये एक्सप्रेशन कभी जीरो बन ही नहीं सकता। माइनस फोर डाल लो माइनस फोर, माइनस फोर कहीं पे डाल सकता हूं क्या, कोई जगह है ऐसी जहां पे मैं माइनस फोर डालूं, कहीं राइट साइड में कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है जहां पे एक्स लिख रखा हो, एक्स की जगह मेरे को माइनस फोर डालना ना, एक्स की जगह पे माइनस फोर डालना है, एक्स तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, यही होगा आंसर। समझ गए हो क्या गरिमा? देर इज नो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, देर इज नो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, नो जीरो। ठीक है छाया, ठीक है। सिमिलरली तुम, चलो ठीक है, समझ गए हो गया। और इसका कौन सा जीरो है, पी ऑफ एक्स अगर खुद जीरो है तो चाहे दुनिया में कोई नंबर डाल लो जीरो ही रहेगा। तो एवरी नंबर इज अ जीरो, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एवरी नंबर, एवरी नंबर इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एवरी नंबर इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि कुछ भी डाल लो जीरो ही आ जाएगा, इसका नो जीरो। ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था वो। वेरीफाई बोला है, वेरीफाई। ठीक है, ये वेरीफाई करके दिखाओ मेरे को, बस एक ही ये क्वेश्चन करके दिखाओ बस। कुछ लोग होते हैं रिच, फिर होते हैं मिडिल क्लास, फिर होते हैं पुअर, फिर होते हैं वेरी पुअर। ठीक है, एक्सट्रीमली पुअर, फिर उसके बाद 10-12 लेवल और नीचे जाने के बाद, 10-15 लेवल नीचे जाने के बाद किसका नाम आता है मालूम है, वामसिक कृष्ण। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा, चॉकलेट जो है वो मिल जाएगा, खुद से आ जाएगा, एक दिन तुम्हारे दरवाजे पे प्रकट हो जाएगा। दे दूंगा यार। आंसर बताओ। ठीक है, सही बोल रहे हो। ठीक है, कोई मेरे को इसका दूसरा रूट बता सकता है,
दोनों नहीं है, नहीं नहीं नहीं, दोनों दोनों नहीं है, ऐसा नहीं है, एक है, एक है, ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला है, ये देखो ना, करके दिखाया मैंने। ठीक है, सो मैं सही बोल रहा हूँ, दूसरा रूट इसका 1/√3 है। स्क्वायर नहीं देखे थे, कोई बात नहीं, चलो। स्क्वायर नहीं देखोगे हैं, कभी कभी क्वेश्चन नहीं देखोगे, फिर आंसर नहीं देखोगे, आंखें लेकर के आया करो ना क्लास में। ठीक है, मजाक है, रो मत देना, ठीक है। अंश को कोई चुप कराया, रोने लग गया वो। सर आप पहले ही क्लास 8 में एक लड़की को रुला दिए थे। क्या पिलपिली लड़की थी वो। मैंने बस पूछा था उससे, मैं डांटा वाटा कुछ भी नहीं था उसको। इसका दूसरा रूट जो है ना, वो 1/√3 है यार। एक तो -1/√3 है, दूसरा 1/√3 है। तुम चाहो तो इसमें पुट करके देख सकते हो, तुम चाहो तो इसमें पुट करके देख सकते हो। ठीक है, अब आ गए रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। सर पता है, वो जीरो वाले क्वेश्चन में वामसी मुझे टेस्ट कर रहा था। क्या टेस्ट कर रहा था? क्या टेस्ट कर रहा था? चलो, कुछ बोलेगा 10 साल बाद, तो रहने देते हैं। चलो चलो, हो गया बस। और देखते हैं, रुको। वैसे 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, धीरे धीरे पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आज आज में। ये डिवीजन आता है सब लोग को? ये डिवीजन किसको नहीं आता है, बताओ मेरे को एक बार। मतलब ये पिछले साल पढ़े हो कि इसी साल पहले बार देख रहे हो? ठीक है ठीक है, आपस में बात करना बंद करो यार, 2 मिनट बचेगी क्लास, थोड़ी देर। पिछले साल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सभी लोग बताओ मुझे एक बार। चलो ठीक है फिर, आता है अगर सबको तो स्किप कर सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि टॉपिक स्किप कर रहे हैं। ठीक है यार, ये रिमाइंडर थ्योरम बाद में पढ़ेंगे। जिसके टेस्ट है वो खुद से पढ़ लो यार थोड़ा सा, या फिर मेरे से जो हेल्प चाहिए तुम मांग लो मेरे से। तुम अगर बोलोगे जिसका टेस्ट है तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखवा दूंगा। आज बस इतना ही करते हैं, लेकिन आज और नहीं करेंगे। किसको हेल्प चाहिए टेस्ट में?
किसका टेस्ट था बताओ मेरे को, बताओ फिर मैं उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखवाऊंगा अगर उसको चाहिए होगा। खुद से प्रिपेयर कर लोगे वामसी? और वो भी था ना, अनुष्का शायद। सर अंश भी है, आदित्य ध्रुव भी है, मैं भी हूँ। आदित्य कर लोगे? चार लोग हैं। अगर नहीं कर पाओगे तो बताओ, फिर ऐसा मत बोलना सर कंप्लीट नहीं कराया करके, क्योंकि वी हैव टाइम, अपन कर सकते हैं 2 दिन में। चलो ठीक है फिर। ठीक है फिर ये होमवर्क सेंड करना सुनील सर को। ट्रायंगल का भी नोट्स बनाना, जिनके टेस्ट हैं वो नोट्स नहीं भी बना सकते हो। सर चैप्टर 3 थोड़ा लगेगा। आ, ठीक है आस्था, मैं तुमसे ना पूछता हूँ, तुमसे बात करता हूँ कि क्या उसमें हेल्प चाहिए तुम्हें, ठीक है बताना मुझे। गरिमा क्लास हो गई है, तुम वापस क्यों आई हो गई क्लास, ये होमवर्क है। चलो फिर, बाय बाय।